नमस्कार। वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। शेर शेर होता है, सिर्फ जंगल बदलते रहते हैं। प्रभात 20 डी से सेबी फर्नांडिस जोर शोर से प्रचार शुरू है। जनता का प्यार उमड़ रहा है उनके लिए। वो हमारे साथ में सेबी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल आपसे, चुनाव अभी तक आप जीते नहीं है, चुनाव अभी तक हुआ नहीं है, वोटिंग अभी तक हुई नहीं है, देख के लगता है बाहर जो भीड़ है चुन लिया है जनता ने। जनता का प्यार ही तो है। 20 साल से मैंने और क्या कमाया है इधर। जनता का प्यार ही कमाया और मुझे मालूम है कि इस बार में कुछ चांस अगर पार्टी ने दिया है तो जनता मुझे चुनकर ही लाएगी। सभी भाई, जो जो आपने मुद्दे उठाए थे, मैंने पूरे एरिया कवर किए है आपके वार्ड में आपके पास आने के पहले। यकीन ना मानिए, सारे के सारे मुद्दे 5 साल से लोगों को पेट में दर्द दे रहे थे। हाँ, सही बात है, क्योंकि जितने भी चुनकर आए उन्होंने खाली वादे किए। अभी मेरे को चुनकर देंगे तो मैं वादे को अमल करके उनको उनका काम करके दिखाऊंगा। सभी भाई, कुछ नेता है, पार्टी है बीजेपी, उन्होंने नाम नहीं लिया तो नाम मैं भी नहीं लूंगा जी। जन सेवक को जिनको प्यार मिल रहा है उनको कहते हैं कि होलीगन्स, गूंस, या गुंडे। क्या कहेंगे इस पे? कुछ नहीं, अभी नाम नहीं लिया तो अभी भी पॉइंट आउट तो मुझे ही किया रहेगा लगता है। लेकिन हाँ, मैं गुंडा हूँ ना। मैं अपने गरीब दोस्तों के लिए, गरीब भाई बहनों के लिए, गरीबों के लिए मैं लड़ता हूँ। और गुंडागिरी वहां करेंगे तो लोगों का प्यार और दुआ जरूर मिलती है। तो उनकी नजर में अगर गुंडा हो तो हकीकत में मैं गुंडा हूँ, लेकिन मैं हर एक इंसान के लिए लड़ता हूँ इधर। इसके लिए शायद उनका नजरिया से वो गुंडा रहेगा, लेकिन मेरे नजरिए से, लोगों की नजरिए से मैं उनके लिए एक सेवियर हूँ। सुबह 5:30 बजे से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। 1 बजे या 2 बजे आप घर पे जाते हो, सूर्य उगने के पहले आप काम पे आ जाते हो ऑफिस में। बाला साहेब ठाकरे की छवि है ये। यस, उनके विचार पे चलने वाला हूँ और उनके विचार पे चलते आया हूँ। दूसरी बात रही साहब के विचारों की, तो मैंने ये 20 साल में 25 जो भी 20-22 साल में मैंने साबित कर दिया कि एक शिवसेना का मीरा भाईंदर में एक ऐसा गढ़ है कि वहां जो भी जाएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। उसको दिलासा, हिम्मत सब मिलती है यहाँ पर। और मैं लोगों का काम निष्ठा से करने वाला बंदा हूं, ना कि पैसे की लालच वलच में। इधर लोगों ने ये जो जगह है मेरी, जो मैं गढ़ बोलता हूँ, ये जगह मेरी नहीं है, ये मेरी माता रानी की है। जहाँ पर ये मेरे शांति नगर के एक एक घर का आदमी यहाँ नवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने आता है, मुझे आशीर्वाद देता है, बोलते हैं सैबी भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये जगह मेरी नहीं है और यहाँ पर हमारे स्वामी भी आके बैठे हैं, तो स्वामी का मठ भी इधर है। तो बोलने का उनको ये मतलब है कि जिन्होंने हमको गुड्डा बोले या बोलना चाहते हैं, हम तो गुंडे नहीं है, लेकिन हमने ये जो जगह है, ये जगह हमारी पब्लिक की जगह रखी है और ये देवी अर्चना पूजा करने के लिए रखे है। ये मैं किधर मरने के बाद लेके जाने वाला नहीं। लेकिन जो बोलते हैं उन्हें ऐसे कई कोने हैं, आप शांति नगर में हर कोने में जाओ, सब लोग ने अपना स्वार्थ संभल के बिल्डिंगें खड़ी हुई, किधर 4-4 फ्लैट बुक किए, किधर कमर्शियल हब किया। हर वो कॉर्पोरेटर जीत के आया, उसने अपना स्वार्थ इधर लगा। और मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर के, शांति नगर के जनता को, एक लोगों को पता है कि सैबी भाई ने इधर ये जगह पकड़ के रखा है, वो मैं लेके जाने वाला नहीं, ये मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। मेरी माता रानी का नवरात्र उत्सव मेरे मरने के बाद तक चलना चाहिए। और स्वामी का जो मठ बनाया है इधर, मेरे मरने के बाद भी हमेशा के लिए मठ रहना चाहिए। यही मेरी संकल्पना है। बाकी रहा सवाल जो बाकी के कोने का, आप शांति नगर के लोग हो, आप जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं किसी का नाम टिप्पणी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये इलेक्शन में किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, मैं डरता नहीं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन ये इलेक्शन में मैंने यही नीति बनाया कि किसी को मैं नीचे गिरा के ऊपर नहीं आऊंगा। मैं मेरे लेवल में रहूंगा, मेरे लेवल के लोगों से मिलूंगा, मेरे लेवल के लोग ही मेरे को यहाँ से जिता के लाएंगे। आपकी एक वोटर विकलांग है, तकरीबन 18-19 साल की है। वो क्या कहती है? कहती है कि जो स्वामी को मानते हैं, जो नवरात्रा की पूजा करते हैं, ऐसी सैबी बाई को गुंडा कहना, ऐसा सबक मिलेगा ना उस व्यक्ति को इलेक्शन के दिन और उसके बाद में, और वो रो पड़ी। ये कहते मुझे आपने अभी बताया, लेकिन ऐसे उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे लिए इतनी भावना और प्यार रखे है। और ऐसे ही कई लोग हैं यहाँ पर, आप यकीन नहीं मानोगे, जात प्रांत इसके ऊपर भाषा होती है। लेकिन मैंने एक रील, छोटी सी वीडियो बनाया है, जिसे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोरोना जो काल था, कोरोना काल में इधर जो मैंने यहाँ खड़ा रह के लोगों की सेवा की, लोगों को एडमिट किया, कई लोगों को अच्छे से घर पे वापस लेके आया,
ये सब मैंने एक इसके ऊपर एक स्टोरी बनाया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में कभी कोई जात पात नहीं देखा था किसी ने, हर वो जात का इंसान दूसरे जात के लोगों के लिए मदद के लिए खड़ा रहा। वही भावना मेरी है। मेरे यहाँ तमिल, गढ़वाली, गुजराती, यूपी, राजस्थानी, जैन, गुजराती, हर कम्युनिटी के लोग हैं और हर कम्युनिटी के लिए कुछ तबका मुझे इसलिए प्यार करता है क्योंकि हर वो कम्युनिटी के लिए सेबेस्टियन फर्नांडिस खड़ा रहा है। कोरोना काल में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं, जिसको प्रूफ चाहिए सोशल मीडिया देख सकता है। अवार्ड तो नहीं मिला सरकार की तरफ से, लेकिन रिवॉर्ड बहुत मिला आपको लोगों की रिवॉर्ड वही दुआ है मेरे लिए। रिवॉर्ड अवार्ड सरकार बिरकार से कुछ चाहिए नहीं मुझे। मेरे लिए रिवॉर्ड मेरी यहाँ के लोग जो आके ना मन से बोलते हैं भगवान तेरा बहुत अच्छा करेगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। लास्ट इंटरव्यू में एक आपका कमेंट था कि अगर आप जीत के आए तो आप स्मारक बनाओगे बाला साहेब ठाकरे का यहाँ पे, करेक्ट? ऑर्डर दे दिया आपने? जरूर और नहीं भी जीत के आऊंगा तभी भी बनाऊंगा, लेकिन मुझे खातरी है मैं बाला साहेब का यहाँ स्मारक बनाऊंगा और मैं जीत के आऊंगा क्योंकि मेरे को मेरे अपने शांति नगर प्रभाग 20 के हर वो इंसान पे भरोसा है क्योंकि वो मेरे साथ उन लोग गलत नहीं करेंगे। मातोश्री के बाद में अगर कोई लैंडमार्क जानता है मीरा भाईंदर में तो जो आपने लगाया पोस्टर, जिसको मैं भी जानने लगा हूँ, शायद यही है सर। ये लैंडमार्क आज से नहीं कई सालों से है। इधर लोग आते हैं तो ये लैंडमार्क का लोगों ने लैंडमार्क बना दिया है क्योंकि यहाँ खड़े रह के अगर किसी को फोन भी करेंगे तो बोलेंगे मैं साहब के बैनर के नीचे हूँ, खड़ा हूँ, तो उधर अपने लोग भेज के उनको, क्योंकि इधर क्या कंफ्यूजन होता है एड्रेस ढूंढने में, लेकिन ये लैंडमार्क बताएंगे ना तो तुरंत आदमी को, तो ये एक फायदा लोगों को हुआ है बहुत। सब स्कूल की तो बात नहीं करूंगा सैबी भाई, एक इश्यू है चुन के अगर आप आते हैं तो स्कूल की जो फीस होती है आर्बिट्रेरली बढ़ा देते हैं, इस पे आप अपनी कुछ एक्शन लेंगे? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। स्कूल का तो इतना मसला है क्योंकि जैसे एडमिशंस के आई डोंट नो, लेकिन मेरे पास जो आते हैं उनको ऐसा लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बहुत स्कूल के एडमिशंस के लिए आते हैं। एक होली क्रॉस है, एक कार्मल कॉन्वेंट जो कि मेरे कम्युनिटी की है, लेकिन मैं उन लोग के लिए ना जबान नहीं देता हूँ, लेकिन वहां भी पॉलिटिक्स चालू है। उधर बड़े बड़े नेता लोग के लेटर बेटर जाएंगे तो एडमिशंस होते हैं दोनों स्कूल में, लेकिन जो हमारे प्रभाग में जो इतने किलोमीटर के दायरे में जो रहते हैं उनको कभी कभी रिफ्यूज किया जाता है। तो वो चीज के लिए मैं ना जरूर लड़ूंगा क्योंकि पहला प्रभाग बाद में आउटस्टाइल, जैसे कि लंबे लंबे हाईवे के उस पार से भी लोग आते हैं उनको भी एडमिशन दिया है। तो ये दो स्कूल का मसला, बाकी हर स्कूल में मेरा रिस्पेक्ट है। सेंट जेवियर स्कूल हो, कॉस्मोपॉलिटन हो, कोई भी स्कूल में मैं जाएगा प्रिंसिपल मेरे को मान सम्मान से बोलेंगे सिर्फ सेबी फर्नांडिस आया तो बैठे के मेरा बात सुनेंगे और एडमिशन कराते हैं, क्योंकि मैं एडमिशन के लिए कभी झगड़ा नहीं करता है क्योंकि वो एक संस्था ऐसी है कि वहां अपन झगड़ा नहीं कर सकते। दूसरा किसी को हक दिलाने के लिए शायद थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन आई डोंट आर्ग्यू, आई गो एंड रिक्वेस्ट, एकदम प्यार से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरा काम हो जाता है, लोगों का काम हो जाता है, तो उन लोग मेरे को बहुत खुशी से दुआएं देते हैं। सैबी भाई, इनजस्टिस हो आप फाइट करते हो, एजुकेशन का मामला हो आप हल करते हो, डेवलपमेंट हो वहां पे आप आगे हो, कोई ऐसी चीज है जो आपने छोड़ा है? देखो, मैं कि शाखा बोले तो हमारी शिवसेना की शाखा आज से नहीं, मैं बहुत पुराने जमाने का आदमी हूँ। आई एम ऑलमोस्ट नाउ 59। तो मैं वो जो जमाने अभी के आई डोंट बिलीव इन दिस मीरा भाईंदर में कौन क्या करता है, आई डोंट बिलीव, लेकिन मैं जो एज अ शिवसैनिक मैं वही काम करता हूँ जो पुराने जमाने से करते हैं। शाखा एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपना दुख लेके आते हैं, पुलिस स्टेशन जाने से पहले शाखे पे आते हैं ताकि यहाँ शाखा प्रमुख जो भी हो उसका मसला हल करे, समझे आप? तो अभी मेरे को यही बोलने का है कि ये जो शाखा है ना इतने सालों से चलते हैं ना, ये एक विराट शाखा होगी ताकि मैं पूरे मीरा भाईंदर के लोगों का है ना या जस्टिस करूं, और मैं जस्टिस के लिए बिंदास फाइट करता हूं। आप कल की बात लेंगे, कल एक इश्यू हो गया, मैं रैली से आया, मैं रात को 12:30 बजे नवघर गया। देयर वाज अ हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन द पुलिस एंड द कपल। तो आर्ग्यूमेंट होते होते इतना हो गया कि ऑल वेंट टू द पुलिस स्टेशन, और मैं जस्ट थक के आया था। तो मेरे को कॉल आया कि सैबी भाई अभी उन लोग है ना प्रेशर कर रहे हैं, कर रहे हैं, अभी यार तो मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, इमीडिएटली रात को मैं गया वहां पर, मेरे ख्याल से सीसीटीवी भी है, आई एम नॉट जोकिंग और झूठ बात तो नहीं करता। मैं एक ही बात को बोला, साहब आप डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेरे अच्छे से ताल्लुक है, जस्ट फिनिश ऑफ द मैटर ओवर हियर। उन्होंने जैसा मेरे को देखा, अरे साहब आया ना एवरीथिंग, बिकॉज दोनों पार्टी एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे तो द मैटर गोस, तो बोलने का मतलब क्या, पुलिस स्टेशन से लेके हॉस्पिटल से लेके हर वो मसला आता है ना, आई इमीडिएटली गो एंड रिएक्ट एंड आई गिव रिजल्ट्स। लोग जीते, काम करते, मर जाते, दफन हो जाते, जल जाते, जो रिस्पेक्ट होती है शायद फिर भी नहीं मिलती,
जीते जी इतनी रिस्पेक्ट, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सैबी भाई कितने अच्छे कर्म किए अब तक आपने। कर्म तो मेरे बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो आज यहाँ टिका हूँ। मैं अगर करप्ट रहता तो आज यही जगह को मैं भी है ना 2 माले की बिल्डिंग बनाता था जी। और कोई माइका लाल मेरे को रोक भी नहीं सकता था। जी। आप समझे। लेकिन मेरी भावना, मेरे विचार ये है कि ये जो जगह है यहाँ मैं इसका रखवाला हूँ। मेरे जाने के बाद है ना मेरी माता रानी का ये चलते रहेगा और स्वामी का मेरा आरती चलते रहेगी, यही मेरी संकल्पना है। तो मैं ये जरा भी नहीं सोचता हूँ कि मैं करप्शन की ओर किधर जाऊं, समझे। जाने के लिए बहुत है। एक मेरा लेटर पे एक लेटर मैं दूंगा तो 4 बिल्डर लोग के फोन भी आएंगे, सभी भाई मांडवली करो। मैं मांडवली बादशाह नहीं, मैं लोगों के हक के लिए लड़ने वाला आदमी हूँ। मांडवली करने से क्या देंगे, 5-10 हजार रुपए देंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई एम हैप्पी विथ मेरी दाल चावल, मेरा उसमें खुश हूँ। मेरा एक घर है 1 BHK में, आई एम हैप्पी। और इतनी बड़ी जगह यहाँ पीसफुली बैठ के लोगों की सेवा करता हूँ। ये इंटरव्यू खत्म करूंगा एक कोट के साथ में। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका मैंने इंटरव्यू किया था आपके प्रभाग में, शांतिनगर में, जब मैंने कहा सैबी फर्नांडिस, तो एक ही बात उन्होंने की, शेर है। थैंक यू। ये इंटरव्यू देखिए, खुद सुनिए। अगर आप जेंटलमैन, पॉलिटिक्स और फाइटर और जस्टिस में यकीन करते हैं तो आपको जवाब मिल गया किसे आपको चुनना है। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपके विवेक पे छोड़ते हैं। अमित सारस्वत, वायरल न्यूज के लिए। थैंक यू सो मच।